आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में यूपी या हरियाणा मॉडल पर खुलेंगे कोचिंग। एक बेंच पर 2 बच्चे, 6 फीट की दूरी, हर क्लास के बाद होगा सैनिटाइजेशन। एलपीसी के जंजाल से मिली निजात, किसानों को अब जरूरी नहीं धान खरीद के लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र। नालंदा में जज पर अपराधियों ने किया हमला, 3 राउंड गोली चलाई, पथराव कर गाड़ी के शीशे भी तोड़े। कंगना रनौत के खिलाफ गया के कोर्ट में शिकायत दर्ज, उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। आखिर में हार कबूलने से ट्रंप को परहेज, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एडवाइजर से कहा बाइडेन की शपथ वाले दिन भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार एनडीए में मतभेद से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया इनकार, कहा समय आने पर मंत्रिमंडल होगा विस्तार। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने ठोकी ताल, 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जेडीयू। समस्तीपुर में गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान की बदली किस्मत। भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल से बंद रेल लिंक शुरू, मोदी बोले पड़ोसी पहले पॉलिसी में बांग्लादेश अहम। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बिहार में बहुत जल्द कोचिंग खोलने की इजाजत दी जा सकती है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की निगरानी में अन्य राज्यों के मॉडल पर अध्ययन चल रहा है। यूपी मॉडल की तर्ज पर यहां भी कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। यूपी में बड़े हॉल में एक बेंच पर 2 ही स्टूडेंट को बैठने की अनुमति दी गई है। 40 बच्चों के बैच में हर स्टूडेंट 6 गज की दूरी पर बैठ रहा है। वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ के मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है। कृषि बिल पर दिल्ली में हो रहे हंगामे से बिहार के किसान भले ही दूर रहे हों, लेकिन इसको लेकर बिहार सरकार जबरदस्त दबाव में दिख रही है। सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि फसल भुगतान किसानों के खाते में सीधे होगा। पैक्स और व्यापार मंडल को 72 घंटे तथा किसानों को 48 घंटे में भुगतान होगा। नालंदा में अपराधियों ने एक जज पर जानलेवा हमला किया है। खबरों की माने तो हिसा कोर्ट में पदस्थापित एडीजे जय किशोर दुबे जब कोर्ट से अपने आवास लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए आधा दर्जन अपराधियों ने उनके वाहन पर ताबड़तोड़ पथराव कर दिया। अपराधियों ने भागने के दौरान 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ गया के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव ने यह मामला दर्ज कराया है। रालोसपा के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने साफ किया है कि एनडीए में इस मसले पर कोई विवाद नहीं है। एनडीए के सभी घटक दलों जदयू, भाजपा, हम व वीआईपी की एक राय है। भाजपा का अभी संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है। समय आने पर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है। जदयू भी पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी ने दावा किया है कि बंगाल के 75 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। औरंगाबाद में संपत्ति के विवाद में ममेरी बहन ने मां की गोद से छीनकर 9 माह के मासूम का पहले गला दबाया, फिर उसकी लाश को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। इस मासूम का कसूर बस इतना था कि दादा ने संपत्ति मासूम बच्चे के नाम कर दी थी। दिल दहला देने वाली यह घटना माली थाना क्षेत्र के चरण गांव की है। छपरा शहर में गुरुवार सुबह अपराधियों ने जदयू के पूर्व विधायक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात भगवान बाजार थाना क्षेत्र के कुनिया माई मंदिर से स्टेशन जाने वाली रोड की है। मृतक की पहचान जदयू के पूर्व विधायक दिवंगत राम प्रवेश राय के बेटे प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। पटना स्थित आईजीआईएमएस में एथिकल कमेटी की बैठक में 135 शोध पत्रों को मंजूरी दी गई है। इसमें युवा अवस्था में हो रहे हार्ट अटैक पर शोध किया जाएगा। संस्थान में चिकित्सक शोध करेंगे कि आखिर 40 से 50 वर्ष की उम्र में ही हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर में किसान ओम प्रकाश यादव के 1 रुपए किलो भी गोभी नहीं बिकने पर निराश होकर फसल पर ट्रैक्टर चलाने की खबर वायरल होने के बाद पुणे की एग्री ट्रेन एक्स कंपनी के प्रतिनिधि ने किसान के मोबाइल पर फोन कर वसुधा केंद्र के माध्यम से सब्जी खरीदने का वादा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मदद से किसान को दिल्ली में भी खरीदार मिल गए हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने गुरुवार को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1965 से बंद 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने गुरुवार को साल 2020 के लिए अपने आखिरी स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्री हरिकोटा के स्पेस सेंटर से PSLV C-50 के साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस सैटेलाइट लॉन्च के लिए बीते कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन मौसम की मुश्किलों के कारण वैज्ञानिक इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। कृषि कानूनों के मसले पर चर्चा के लिए गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से अपील करता हूं कि अंग्रेजों से बदतर ना बने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेले जा रहे 4 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहले दिन 6 विकेट गंवाकर 233 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट करियर की अपनी 23वीं 50 लगाई। कोहली ने 180 बॉल पर सबसे ज्यादा 74 रन की पारी खेली। उन्होंने एडिलेड में अपने टेस्ट करियर के 500 रन भी पूरे कर लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों को बताया कि वे 20 जनवरी को भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। 20 जनवरी को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका में इस शपथ ग्रहण समारोह को पारंपरिक तौर पर इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। बिहार टेक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टेक्स न्यूज़।